नमस्कार। किसनेटी ग्रुप के यूट्यूब चैनल में सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम कराएंगे फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड से सपोर्ट का हम कैसे मोमेंट को फाइंड करेंगे। एक हम सिंपल सा बीम ले रहे हैं, इसी बीम में सब कुछ रहेगा, ए बी सी एंड डी सपोर्ट। ठीक, ईबी स्पैन पे यूडियल है, डीसी स्पैन पे इंपैक्ट लोड ऐड कर रहा है 50 और 8 kN का, 15 kN और 8 kN पर मीटर यूडियल फॉर्म कर रहा है। डिस्टेंस है मेरा 5 मीटर यूडियल पोर्शन के लिए, और इंपैक्ट लोड का जो मेरा डिस्टेंस है 8 है और 2EI है, फ्लेक्सिबिलिटी मेरा I है। ठीक, ये मेरा स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हमको सपोर्ट का मोमेंट हमको फाइंड करना है। तो पहला स्टेप क्या है मेरा है, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी अननोन -2। ठीक, पहले हम डॉकी फाइंड करेंगे। तो सिंपल बात है, फिक्स बीम है तो यहाँ पे मेरे दो बनेंगे, एक वर्टिकल एक मोमेंट, यहाँ पे एक वर्टिकल और एक वर्टिकल, 3 वर्टिकल और एक मोमेंट। तो टोटल कितने होंगे मेरे 4 - 2। तो डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी मेरी बन रही है 2। ठीक, नेक्स्ट स्टेप था मेरा, चूज द रिडंडेंट फोर्सेस। कौन सा फोर्स को हम चूज करें कि जो मेरा स्ट्रक्चर है वो डिटरमिनेट हो सके और आसानी से कैलकुलेशन हो सके। तो यहाँ पे सिंपल बात है, बीम में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, सिर्फ खाली रोटेशन है। तो हम यहाँ पे जो रिडंडेंट फोर्स यूज करेंगे MA और MB। MC पोर्शन क्या है मेरा, फ्री सपोर्ट है, तो वहां पे ऑटोमेटिक क्या होगा मेरा मोमेंट तो वैसे 0 होता है क्योंकि सिंपली सपोर्टेड बीम होती है वो। ठीक, अब इसके बाद हम चूज करेंगे, असाइन करेंगे कोऑर्डिनेट्स का। तो हम क्या करेंगे, फ्री बॉडी तो नहीं करेंगे, फ्री बॉडी बाद में करेंगे। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या मेरा 1 है और बी पे क्या है कोऑर्डिनेट मेरा 2 है। ठीक, कोऑर्डिनेट 1 कोऑर्डिनेट 2 अकॉर्डिंग टू द रिडंडेंट फोर्स के हिसाब से हमने कोऑर्डिनेट को असाइन कर दिए 1 और 2। ठीक, अब इसके बाद हमको निकालना है डेल्टा L, डेल्टा और फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स कैसे जनरेट करते हैं। ठीक, तो पहले हम फाइंड करेंगे सिंपली सपोर्टेड BMD। तो सिंपली सपोर्टेड BMD में क्या है, यूडियल है, तो सिंपल बात है पैराबोलिक शेप बनेगा, और इंपैक्ट लोड है तो सिंपल से कि मेरा ये ट्रायंगल बनेगा। ठीक, अब फाइंड करना है कि सिंपली सपोर्टेड बीम के हिसाब से यूडियल का मेरा मैक्सिमम मोमेंट कितना होना चाहिए। तो यूडियल का जो मैक्सिमम मोमेंट होता है मेरा WL²/8। जब ये वैल्यू पुट अप करेंगे तो ये जो मोमेंट आएगा, ये मोमेंट आएगा 25। ठीक, इंपैक्ट लोड में क्या है मेरा सेंटर पे है, तो क्या होगा मेरा WL/4। WL/4 करेंगे तो मैक्सिमम मोमेंट आएगा मेरा 30 kN के आसपास। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, M/EI करेंगे। ठीक, यहाँ क्या है 30 है अपॉन EI, ये कितना हो जाएगा मेरा 15/EI और 25/EI। ठीक, ये हो गया मेरा M/EI डायग्राम। अब इसके बाद क्या करेंगे, कंजुगेट में क्या करते थे, जब M/EI होता था तो हम क्या करते थे, वर्टिकल डिस्टेंस निकालते थे और सपोर्ट का रिएक्शन को फाइंड करते थे। तो यहाँ पे क्या होगा मेरा RA + RB, एरिया 2/3 बेस इंटू हाइट। ठीक, ये क्या होगा मेरा RA + RB इक्वल टू क्या आएगा मेरा 2.5/EI। ठीक, पैराबोलिक शेप है तो क्या होगा मेरा 1/3 लगेगा, सॉरी 2/3 लगेगा, और
हाइट हो गया, तो जो मेरा जो मोमेंट आएगा 83, 5 नहीं आएगा, ठीक। ये कितना है 2/3 अपॉन 5, तो कितना हो गया मेरा 10, 250 अपॉन 3EI, ठीक। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा मेरा 83.33 अपॉन EI, ठीक। यूजुअल क्वेश्चन है, सिमेट्री है, तो सिंपल बात है, RA और RB क्या होगा मेरे, दोनों बराबर होंगे, ठीक। तो क्या होगा मेरा RA और RB, RA इक्वल टू RB इक्वल टू क्या होगा मेरा 41.678 अपॉन EI, क्योंकि सिमेट्री है तो RA और RB क्या मेरे दोनों बराबर होंगे। अब इसके बाद फिगर नंबर 2 देखेंगे, यहाँ पे क्या है RB प्लस RC, ट्रायंगल शेप है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक। ये कितना आएगा मेरा 0.5 यानी हाफ इंटू बेस, बेस हो गया मेरा 8 मीटर, और मेरी जो हाइट है वो हाइट क्या है मेरा 15 है, ठीक। ये आएगा मेरा 60 अपॉन EI, तो RB इक्वल टू RC इक्वल टू 30 EI, क्योंकि सिमेट्री है तो सिंपल बात है, सिमेट्री है तो हाफ ऑफ क्वेश्चन मेरा बन जाएगा वो, ठीक। अब हमको निकालना है डेल्टा L, ठीक। अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेट के हिसाब से मेरा क्या बनेगा, तो यहाँ पे क्या है मेरा RA है, तो RA कितना है मेरा 41.67, तो 41.678 अपॉन EI, ठीक। रोटेशन है, तो रोटेशन में क्या है मेरा स्लोप है, तो स्लोप में क्या शियर फोर्स होगा, तो सपोर्ट ए का रिएक्शन क्या है मेरा फोर्स 41.67 है। फिर कोऑर्डिनेट नंबर 2 देखेंगे, तो कोऑर्डिनेट नंबर 2 में क्या है मेरा, ये भी 41 है और इस साइड क्या है मेरा 30 है, तो दोनों फोर्स कितने हो गए, दोनों का ऐड करेंगे तो ये हो गया मेरा 71.768 अपॉन EI, ये हो गया मेरा डेल्टा L1 और डेल्टा L2, ठीक। अब इसके बाद हमको जनरेट करना है फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स, ठीक। ये तो हो गया M अपॉन EI के हिसाब से। जब फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स का फ्री बॉडी करेंगे तो वहां भी हम क्या करेंगे M अपॉन EI डायग्राम बनाएंगे, ठीक। पहले हम कोऑर्डिनेट 1 को देखेंगे, तो सिंपल बात है आईडी के हिसाब से जो मेरे फॉर्म होते हैं कि सपोर्ट पे मेरा हमेशा 1 रहेगा, तो सेक्शन यहाँ पे काटेंगे तो क्या होगा मेरा RB इंटू X, RB कितना है मेरा 1 है, ठीक। तो यहाँ पे W क्या है मेरा 1 हो गया, डिस्टेंस क्या है मेरा 5 है, ठीक। तो क्या होगा मेरा जब इसको M अपॉन EI करेंगे तो क्या होगा मेरा मोमेंट क्या है मेरा 1 है, ठीक। तो वहां पे क्या होगा मेरा 1 अपॉन EI का डायग्राम बनेगा। फोर्स अपवर्ड अज्यूम कर रहे हैं तो ये पोर्शन क्या होगा मेरा डाउनवर्ड रहेगा, ठीक। अब इसके बाद कोऑर्डिनेट 2 देखेंगे, 1 अपॉन EI और 1 अपॉन 2EI, ठीक। ये हो गया मेरा सपोर्ट के इसका वो हो गया। अब इसका क्या रिएक्शन निकालेंगे तो ये क्या होगा RA प्लस RB इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये क्या होगा मेरा 2.5 अपॉन EI, ठीक। क्योंकि यहाँ पे सिमेट्री नहीं है तो ट्रायंगल है, यहाँ पे RA और RB क्या मेरा अलग लाएंगे, तो यहाँ पे RB लिखानेंगे और RA लिखानेंगे, ठीक। यहाँ पे क्या करेंगे RB इंटू 5 एरिया इंटू CG क्या होगी मेरी 1/3 पे रहेगी, तो उसके हिसाब से मेरा मोमेंट मेरा आ जाएगा। तो ये जो आएगा मेरा RB आएगा 0.833 अपॉन EI और RA जो आएगा मेरा 1.667 अपॉन EI, ठीक। सेम प्रोसेस यही है, यहाँ भी क्या होगा मेरा 1.67 और 0.833 अपॉन EI, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या मेरे सेम है, लेकिन BC में क्या होगा मेरा चेंज होगा, वो
बीसी में क्या होगा मेरा, आर ए आर बी करेंगे तो यहाँ पे क्या है, आर ए प्लस आर सी, ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट क्या है मेरा 1 अपॉन ई आई है। ठीक, तो आर ए आर बी कितना आएगा यहाँ पे मेरा, आर बी प्लस आर सी, यानी कि टोटल होगा। तो टोटल लोड क्या होगा मेरा, जो भी मेरा लोड आएंगे उसके हिसाब से लिखने का तुम्हारा वो। तो यहाँ पे क्या है मेरा, हाफ इंटू बेस इंटू 2EI, 2 अपॉन EI होगा। तो यहाँ पे RB और RC अलग अलग लिखने का। मोमेंट लेंगे तो RB मेरा आएगा मेरा 1.33 अपॉन EI और RB आएगा, सपोर्ट C का जो आएगा मेरा वो आएगा मेरा 0.67। ठीक, दोनों का ऐड करने पे मेरा 2 के आसपास मेरा आएगा तुम्हारा वो। ठीक, अब जनरेट करना है हमको स्टिफनेस मैट्रिक्स, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स जनरेट करना है। तो कोऑर्डिनेट 1 यानी कि डेल्टा 1 1, कोऑर्डिनेट 1 का यूनिट फोर्स 1 देखेंगे, ये क्या है मेरा 1.667 अपॉन EI। ठीक, 1 2, कोऑर्डिनेट 1 का यूनिट फोर्स 2 क्या है मेरा 0.833 अपॉन EI। पेज का नंबर, फिगर नंबर 2 देखेंगे, डेल्टा 2 1, कोऑर्डिनेट 2 का यूनिट फोर्स 1 क्या है मेरा, रोटेशन है 0.883 अपॉन EI। ठीक, इसके बाद दोनों को हम सम कर देंगे, तो दोनों को सम करने के बाद 1.33 और ये करने के बाद क्या है मेरा, ये 3 अपॉन EI जनरेट होगा। ये हो गया मेरा फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स जनरेट हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ठीक, अभी हमने फॉर्मूला बताया था कि डेल्टा इंटू पी इक्वल टू डेल्टा माइनस डेल्टा एन। ठीक, तो डेल्टा क्या है मेरा 1 अपॉन EI बाहर कर लेंगे, 1.667, 0.833, 0.8333। ठीक, पी फोर्स क्या था मेरा MA और MB। ठीक, अब यहाँ पे क्या है मेरा डेल्टा, बीम में मेरा कोई भी एडिशनल ना तो रोटेशन है ना ही मेरा डिस्प्लेसमेंट है, तो क्या होगा मेरा ये 0 0 माइनस डेल्टा L1 और डेल्टा L2 लेकर आ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या हो मेरा 41.67 और 71.67 1 अपॉन EI। ठीक, अब यहाँ पे क्या है मेरे दो इक्वेशन जनरेट होंगे, 1.67 MA, 0.833 MB इक्वल टू माइनस 41.67। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा मेरा 0.833 MA प्लस 3 टाइम्स ऑफ MB माइनस 71.67। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा मेरा MA इक्वल टू क्या है मेरा P1 और MB इक्वल टू क्या है मेरा P2। ठीक, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पे जो मेरे जो मोमेंट्स आएंगे ये आएगा मेरा 40.67 और दूसरा जो मोमेंट आएगा मेरा आएगा 19.58। अगर उसको राउंड अप करेंगे तो ये 15 हो जाएगा और इसको राउंड अप करेंगे तो ये मेरा 20 kN का मोमेंट मेरा आ गया हमारा। तो ये क्या P1 क्या है मेरा मोमेंट सपोर्ट A का और P2 क्या है मेरा मोमेंट अबाउट B का, -20 और 15 दोनों पोर्शन में नेगेटिव है। तो जो मोमेंट है वो क्या है मेरा मोमेंट हॉगिंग मोमेंट है। अब इसको BMD प्लॉट करना है, ये कितना है मेरा 15 है, ये मेरा 20 है, मिला देंगे इसको A B C और लोड को क्या करेंगे सुपर इंपोज कर देंगे। तो ये क्या होगा मेरी फाइनल BMD
फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स की जो जनरेट किए थे, जो क्वेश्चन दिया गया था उसके अकॉर्डिंग हमने सपोर्ट का मोमेंट फाइंड किए हैं बाय फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स के मेथड के हिसाब से। एक बार रिव्यू कर लीजिए। पहला क्या मेरा है, फाइंड करेंगे डिग्री ऑफ काइनेटिक डिटरमिनेंसी। इसके बाद हमने जो मेरी डॉकी आएगी उस डॉकी के हिसाब से हम चूज करेंगे रिडंडेंट फोर्सेस। थर्ड स्टेप क्या है मेरा, जो मेरी रिडंडेंट फोर्सेस आई हैं उसके अकॉर्डिंग हम कोऑर्डिनेट को असाइन करेंगे। असाइन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है तुम्हारा, जो मेरा सिंपली सपोर्टेड बीम है उस बीम के हिसाब से फ्री बॉडी करके उसका मैक्सिमम मोमेंट निकालेंगे और M/EI के हिसाब से सपोर्ट के रिएक्शन को फाइंड करेंगे, जिसके कारण से मेरा जो एडिशनल लोड है ड्यू टू द मैट्रिक्स के हिसाब से, यानी कि डेल्टा 1 और डेल्टा 2 हम फाइंड कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट जो कोऑर्डिनेट होगा उसी कोऑर्डिनेट के हिसाब से, कोऑर्डिनेट 1 है तो फिगर नंबर 1 का रिएक्शन आएगा RA। फिगर नंबर 2 बी जॉइंट है, बी जॉइंट और AB और BC पे क्या मेरा दोनों रोटेशन क्रिएट करेंगे, तो जो मेरा रिएक्शन आएगा कंजुगेट के हिसाब से, यानी कि M/EI डायग्राम के हिसाब से, तो वहां पे इसको दोनों को सम कर देंगे तो मेरा 71 आ जाएगा। फिर कोऑर्डिनेट असाइन हो गया है उसके हिसाब से फ्री बॉडी करेंगे। फ्री बॉडी करने के बाद जो मेरे डायग्राम्स बनेंगे उसके अकॉर्डिंग हम RA और RB फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ M/EI डायग्राम के हिसाब से। फिर फिगर नंबर 2 को फ्री बॉडी करेंगे। फ्री बॉडी करने के बाद रिएक्शन निकालेंगे M/EI डायग्राम के हिसाब से, तो वहां से क्या हमको लिखनेगा, जो मेरा फिगर नंबर 1 है वो कोऑर्डिनेट 1 का है, फिगर नंबर 2 जो हमने कोऑर्डिनेट असाइन किया था फिगर नंबर 2 का उसके हिसाब से लिखनेगा वो। ठीक, दो अननोन है तो 2/2 मैट्रिक्स फॉर्म होगी, डेल्टा 1-1, डेल्टा 1-2, डेल्टा 2-1 और डेल्टा 2-2। ठीक, डेल्टा 1-1 कोऑर्डिनेट 1 का यूनिट फोर्स 1, डायरेक्शन है, स्लोप है तो शियर फोर्स होगा। फिर इसके बाद कोऑर्डिनेट नंबर 1 का यूनिट फोर्स 2 देखेंगे तो फोर्स क्या है मेरा, रोटेशन है, इसका तुम्हारा शियर फोर्स होगा। फिगर नंबर 2 देखेंगे, 2 का 1, ठीक, फिगर नंबर 2 देखेंगे 2 का 1, कोऑर्डिनेट 2 का यूनिट फोर्स देखेंगे 1, शियर फोर्स है, रिएक्शन होगा। फिर कोऑर्डिनेट 2-2 बी जॉइंट है, दोनों को सम करेंगे, शियर फोर्स है तो मेरा 3 आएगा तुम्हारा वो। फिर ये मेरा फ्लेक्सिबिलिटी जनरेट हो गई है और जो मेरा फॉर्मूला है डेल्टा इंटू P इक्वल टू डेल्टा माइनस डेल्टा L में पुटअप करेंगे तो जो मेरे रिडंडेंट फोर्सेस हमने चूज किए हैं उसके अकॉर्डिंग मेरे जो मोमेंट्स आएंगे वो सपोर्ट के मोमेंट आ जाएंगे, और मोमेंट आने के बाद फाइनल जो BMD होगा, क्योंकि जो मोमेंट है वो क्या है मेरा हॉकिंग मोमेंट है, तो ऊपर डायग्राम बनेगा और सिंपली सपोर्टेड डायग्राम को मर्ज कर देंगे तो उसके हिसाब से वो मेरा फाइनल BMD उसकी प्लॉट हो जाएगी। थैंक यू, ये था मेरा फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स का। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बताएंगे यूनिट 5 यानी कि प्लास्टिक मोमेंट कैसे फाइंड करते हैं, कैसे शेप फैक्टर फाइंड करते हैं और कैसे इसका हम कोलैप्स मोमेंट को फाइंड करते हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसको बताएंगे। थैंक यू।